हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज हु गेव सेल थ्योरी, व्हाट आर इट्स फंडामेंटल ऑब्जर्वेशन. सेल थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी और क्या इसके फंडामेंटल ऑब्जर्वेशन है. मेंशन एनी टू ऑब्जेक्शन टू सेल थ्योरी. हमें मेंशन करना है सेल थ्योरी के रिगार्डिंग जो ऑब्जेक्शन आए थे, हमें टू ऑब्जेक्शन बताने हैं. तो सबसे पहले हम आते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट पर. So the key concept of this question is cell theory. Cell theory. Cell theory was given by Matthias Sliden. सेल थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? मिथियास स्लीडन एंड थियोडोर स्वान द्वारा, दो साइंटिस्टों के द्वारा सेल थ्योरी दी गई थी. थियोडोर स्वान द्वारा इन 1839. और कब दी गई थी ये? इन 1839. तो क्या इसके फंडामेंटल ऑब्जर्वेशन थे? सेल थ्योरी जो थी, इसके फंडामेंटल ऑब्जर्वेशन. नंबर फर्स्ट, ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल्स. ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल्स. सेकेंड, सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. जो सेल होती हैं वो क्या होती है? बेसिक यूनिट होती है लाइफ की. सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. बेसिक यूनिट्स ऑफ लाइफ. एंड थर्ड जो ऑब्जर्वेशन है, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम. न्यू सेल्स arise from existing cells. तो क्या ड्रॉबैक आए थे जो स्लीडन और स्वान ने सेल थ्योरी दी थी इन 1939? तो उसमें कुछ ऑब्जेक्शन या हम बोल सकते हैं ड्रॉबैक देखने को मिले थे. तो अगर बात करें ड्रॉबैक और ऑब्जेक्शन भी से हम बोल सकते हैं. ऑब्जेक्शन ऑफ सेल थ्योरी. तो हमें दो ऑब्जेक्शन बताने हैं. नंबर फर्स्ट, वायरसेस आर considered as acellular. considered as acellular. वायरसेस क्या होते हैं? एसेलुलर होते हैं. entities with no cell machinery. और जो वायरसेस होते हैं उनके पास क्या नहीं होता? with no cell machinery. किसी भी प्रकार की सेल मशीनरी उनके पास नहीं होती है वायरसेस के पास. तो जो इसका फंडामेंटल ऑब्जर्वेशन था उसमें था कि सेल क्या होगी? बेसिक यूनिट होगी. तो वायरसेस के केस में वायरसेस एसेलुलर है, इनके पास किसी भी प्रकार की सेल मशीनरी नहीं है. तो कैसे इनकी बेसिक यूनिट सेल हो जाएगी? तो यहाँ पर ये एक ड्रॉबैक आ गया था सेल थ्योरी के रिगार्डिंग. सेकेंड ड्रॉबैक की बात करें तो सेकेंड ड्रॉबैक क्या है?
स्लीडन एंड स्वान, जो दो हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी दी थी, एंड स्वान डिड नॉट नो, ये क्या नहीं जानते थे, द मैकेनिज्म ऑफ सेल्स, जो सेल्स का मैकेनिज्म होता है, कैसे सेल बनती है, स्वान और स्लीडन को ये नहीं पता था, जिस कारण से ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था सेल थ्योरी के रिगार्डिंग। तो बाद में क्या हुआ, लेटर मॉडिफाइड, जो सेल थ्योरी मॉडिफाइड की गई, लेटर मॉडिफाइड बाय रुडोल्फ विर्चो, किसके द्वारा सेल थ्योरी मॉडिफाइड की गई, रुडोल्फ विर्चो इन 1885 क्या दी गई, मॉडिफाइड सेल थ्योरी दी गई रुडोल्फ विर्चो के द्वारा। तो क्वेश्चन में हमसे यही बात पूछी गई थी कि सेल थ्योरी किसने दी थी, तो सेल थ्योरी तो वैसे दी गई थी मिथियास, स्लीडन और थियोडोर स्वान द्वारा, लेकिन क्या हुआ, जो फंडामेंटल जो उसके ऑब्जर्वेशन थे, वो उसके 3 ऑब्जर्वेशन थे कि सारे ऑर्गेनिज्म are made of cells are the basic unit of life, new cells arise from existing cells, लेकिन उसके कुछ ड्रॉबैक आए जो इस प्रकार थे वायरसेस के रिगार्डिंग, और जो स्लीडन और स्वान थे वो सेल की मैकेनिज्म नहीं जानते थे, उनको नहीं पता था कि सेल कैसे बनती है। सो होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।